तो हेलो दोस्तों, सबको जय हिंद जय भारत। कैसे सब लोग? आइए, सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं, आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि भाई काफ़ी समय से जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे और वो भी इंतज़ार हमारा फाइनली हुआ ख़त्म। क्योंकि ख़त्म का मतलब ये नहीं कि बहुत खुशी की बात है, जैसे मैं अपने दिल से खुश होकर बता रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी तो यही है कि भाई आपको ये वीडियो बनाकर मुझे हर अपडेट देनी पड़ती है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये घटना शायद पहले कभी ना हुई हो, लेकिन इस बार जो ये घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे भाई एक स्टूडेंट ही जान सकता है कि स्टूडेंट की फीलिंग क्या होती है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो और आप दिल तोड़ के जी जान से तैयारी करते हो, जब आपका वो सिलेक्शन नहीं होता तो आपका दिल कितना दुखता है, कितना टूटता है, मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आज की वीडियो मेरे भाई आपको यही बताने वाला हूँ कि भाई मैंने एग्ज़ाम तो बहुत दिए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद मैंने जिन एग्ज़ामों में लगाई थी वो एग्ज़ाम मेरे नॉट क्वालिफाई हुए हैं। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मुझे यह परेशानी नहीं कि मैं सेलेक्टेड नहीं हुआ। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मेरे भाई मैं अपने आप को समझा लूँगा, लेकिन जब मैं अपने घर वालों की उम्मीदों को देखता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस तब होता है कि मेरे भाई कि मेरी मेहनत नाकामयाब रही और मेरे घर वालों की उम्मीदें टूट गई। तो इतना दुख होता है भाई। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इस एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि मैंने अभी अभी अपनी आंसर की चेक करी थी, तो मेरे उसमें एक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम मैंने दिया था। उसमें पता है मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा मेरा रिस्पॉन्स रहा था, ठीक है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि मैं यूपी से रहता हूँ और यूपी से बिलोंग करने वाले बच्चों की तो पता है आपको कट ऑफ कितनी हाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर मैं किसी मतलब बॉर्डर एरिया पे होता तो शायद एसएससी जीडी में इतने नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता, कोई दुख वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर जब यूपी की बात करें तो पिछली कट ऑफ को उठाकर मैंने देखा तो पिछली कट ऑफ तो उससे हाई गई थी, लेकिन आपकी भी नंबर उससे कम बन रहे हैं। तो मेरा सबसे बड़ा दुख तो यही है भाई कि इतनी मेहनत करने के बाद में और इतने कम नंबर बनना एक बहुत ही ज़्यादा अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है मेरे भाई, ठीक है। बस तो मैं बता दूं मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कब दिया था। देखिए मेरा एग्ज़ाम था 9 मई को, जो मेरी 9 तारीख थी मई की, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना उसमें मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है। और मेरा सेंटर बरेली में ही था। मैं यूपी के बरेली ज़िले से हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूँ यार कि उसमें मेरे एग्ज़ाम में जो मेरा मतलब नंबर बने ना वो सबसे कम नंबर हैं। तो इसमें मुझे सबसे दुख तब हुआ मेरे भाई कि मुझे जब मैं एग्ज़ाम देकर निकला था ना तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि भाई इस बार तो सिलेक्टेड पक्का ही हो जाएगा। क्योंकि मेरी तैयारी में कोई कमी नहीं थी, चांद लगा दिए थे मेरे अपनी तैयारी में। इतनी अच्छी तैयारी थी कि मैं बता दूं कि मेरा रिजल्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सामने स्क्रीन पे लगा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या पता रिजल्ट में मेरे 20 में से 18 क्वेश्चन हिंदी के सही हैं और रीजनिंग के 20 में से 18 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। लेकिन मेरे मैथ की बात करूँ, मैथ में मैंने अपने 15 प्लस मान के चले थे बहुत अच्छे से कि 15 प्लस मेरे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन मेरे उसमें 10 ही क्वेश्चन रह गए मेरे भाई, ठीक है। अब रही बात जीके जीएस, भाई जीके जीएस ने बिल्कुल मुझे रुला दिया। अगर मेरी थोड़ी सी जीके जीएस अच्छी हो जाती ना तो आज शायद मैं अपने घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरता और शायद मैं अपने सिलेक्शन को ले पाता। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने जब एसएससी जीडी का जब मैंने पेपर दिया था तो मेरी जो जीके थी बहुत अच्छी आई थी, नॉर्मल पढ़ी हुई आई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे भाई कि शायद मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा। लेकिन जब मैंने अपना आंसर की और मतलब जब चेक करी थी भाई तो दिल एकदम टूट गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाई इस जन्म में तो नौकरी शायद नसीब में नहीं है। क्योंकि अगर यूपी पुलिस की बात करूँ उसमें मेरा स्कोर कार्ड ख़राब हो गया था। एसएससी जीडी में बिल्कुल दिल टूट चुका है भाई। अब एक चांस बचा है 2027 में, देखता हूँ अगर उसमें होता है तो होता है, वरना अपने पास कुछ चांस भी नहीं है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि भाई जिस किसी के भी नंबर कम आए हैं वो कमेंट में अपने नंबर बताना मेरे भाई। और आप लोग किस जगह से हो, कहाँ से हो, आपके कितने नंबर हैं, स्कोर कार्ड क्या है, सब कुछ मुझे बताना मेरे भाई। क्योंकि अगर कोई बंदा किसी से अपने फीलिंग्स शेयर करता है तो वो इसीलिए नहीं करता कि मेरे भाई कि उसको अपनी बताने का शौक है, ठीक है। लेकिन जो दिल के दर्द और दुख होते हैं ना वो किसी को बताने से हल्के होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर एसएससी जीडी का रिजल्ट देखने बाद में कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई कि तो कुछ कर लो या कहीं चले जाओ, लेकिन यार दिल जब टूट जाता है कि जिस पर हमारा टारगेट होता है, जिसका लक्ष्य होता है, अगर वो सपना पूरा ना होना तो इतना दुख होता है कि शायद ये मौका दोबारा मिले या ना मिले, क्या पता। लेकिन जब एक उम्मीद सी जगी रहती है और लगता है कि भाई हो सकता है, हाँ चांस बढ़ सकते हैं, मैं मानता हूँ। क्योंकि चांस बढ़ने का एक रीज़न मेरे भाई, अगर गवर्नमेंट चाहे तो हर बच्चे को मौका दे सकती है। उसका रीज़न ये है कि मेरे भाई कि अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम को बारी बारी से कराती जाए और बारी बारी से उसको मतलब क्या है ना
उसकी प्रोसेसिंग पूरी करती जाए। जैसे अभी मान लिया यूपीएसआई की भर्ती हुई थी, तो यूपीएसआई की भर्ती होने के बाद में बच्चे ट्रेनिंग पे पहुंच जाएं, तब यूपी पुलिस की भर्ती निकालती। जब यूपी पुलिस की भर्ती पूरी हो जाती, ट्रेनिंग पे पहुंच जाते, फिर होमगार्ड की भर्ती निकालती, फिर होमगार्ड के बच्चे ट्रेनिंग पे पहुंच जाते, फिर एसएसजी जीडी की भर्ती निकालती। तब तो बहुत अच्छे चांस थे, क्योंकि अब इसमें ऐसा हुआ कि होगा मेरे भाई, क्योंकि जो कम नंबर वाले बच्चे हैं जैसे कि मैं, अब मेरे हर एक एग्जाम में नंबर कम है। जैसे बता दूं कॉस्टली यूपीएसआई में तो होएगा ही नहीं, ठीक है। यूपी पुलिस अपना है, उसमें भी मेरे नंबर ही कम है, ठीक है मेरे भाई। अब बात यहाँ पे आती है कि भाई जैसे मान लीजिए यूपीएसआई में नंबर कम, होमगार्ड में भी मेरे नंबर कम है, तो यार चांस तभी तो मिलेगा जब बच्चे जो होंगे वो अपनी ज्वाइनिंग कर लेंगे। लेकिन अब एक ही बच्चा 3 एग्जाम क्रॉस करके बैठा है, तो चांस कहाँ मिलेगा दूसरे बच्चे को मेरे भाई। तो आपसे यही हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मेरे भाई, अगर आपकी इसमें अच्छे नंबर हैं तो आप एक ही को चॉइस करना मेरे भाई, दूसरी सीट खराब ना करना, ताकि हम जैसे बच्चों का जो दुख है वो दूसरा कोई ना ले सके, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो को स्टॉप करता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे कुछ लोग और मतलब ट्रैक्टर वगैरह आ रहे हैं, तो उसके लिए वीडियो ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपको दिल से सपोर्ट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।